अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फुलकुमारी है। आपका जो मायके है वहाँ कहाँ है घर? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर घर है। और फिर ससुराल कहाँ है? बैरगाछी। बैरगाछी। अब फिर जो कि यहाँ से आप अलग होकर जो कि परोरा में रहने लगे? जी, मैं दुकान कर रही हूँ जन वितरण का बड़ौरा में। अच्छा। सासू माता ये भी तो बताइए, उसके कहने पे लाए गए थे। सासू माता को पूछे गए कि आपका बेटा दारू पी के जिसके मन जिसके यहाँ घुलट जाता, सब गाली देने के लिए हमको आता। हम 4 बच्चे को पाले, या मेरे नाम से जन वितरण प्रणाली विक्रेता फुलकुमारी मैं हूँ। मैं कोटा चलाऊँ या बच्चे संभालू या इनको संभालू, जहाँ तहाँ यत्र तत्र उल्टाता है। इसलिए आप 2-4 दिन के लिए यहाँ रखिए, उसके बाद हम राशन वितरण करेंगे, उसके बाद हम अपना पति को अपने पास ले जाएंगे। या हम सास माँ को शुरू से बोल रहे हैं कि 4000 रुपया आप दीजिए, 3000 हम देते हैं, नशा मुक्ति देंगे, मेरा पति को कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन 1 भी रुपया मुझे नहीं मिला। हम बच्चे को पाले, जन वितरण में क्या पैदा होता है भैया आपको पता ही है, कुछ नहीं बचता। कोई बोला बेच के बच्चा को भरण पोषण करते हैं। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया, इसके रिपोर्ट आने के बाद हम इस पे स्पष्ट करेंगे और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मेरा पति खोया है, जो मेरा सोना खोया है, जो मेरे लिए पूर्ण था वो मेरे लिए खोया है। और हम क्या बोलेंगे? हम 12 बजे रात के पति को लाते थे खोज के, कहीं से कहीं घुलट जाता था, नदी किनारे, रोड किनारे। मेरे मोबाइल में वीडियो रखा हुआ है मेरे पति का। हम पति के लिए 12 बजे रात में निकल जाते थे खोजने के लिए, कहाँ मेरा पति सोया हुआ, जंगल से उठा के लाते थे। उस वक्त हमने पति को नहीं कुछ किया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद हम कुछ बता सकते हैं भैया, उसके अलावा कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा, शादी कब हुई थी? कितने साल हो गए होंगे शादी को? 2014 में मेरी शादी हुई थी। 11-12 साल के आसपास हो गया। अच्छा, फिर जो है कि नशे के हालात में हमेशा रहते थे आपके जो पति हैं, तो बार बार आप खोज के भी लाते थे उसको? जी, बार बार नशा करते थे, खोज के लाते थे। मेरी सास माँ को फोन किए कि जिसके यहाँ घुलट जाता है, लोग गाली देने के लिए हमको आता, हम क्या करें, नशा टूटता बच्चे को मारता है। बोली सास मेरी बोली कि ठीक है, मेरे यहाँ पहुंचा दीजिए, आपको जो काम है कोटा वाला काम है, कोटा वाला काम संभालिए और बच्चा संभालिए, उसको यहाँ पहुंचा दीजिए। और एक बार नहीं, जब जब मैंने वितरण किया तब अपना हस्बैंड को यहाँ पहुंचाते थे। 3 आदमी 4 आदमी लोग, हम अकेले तो नहीं ला सकते ना भैया, किसी को बोलेंगे। 1 ड्राइवर था, 1 आदमी था, 2 बच्चे थे साथ में, उसको लेकर आए थे और हर एक महीना पहुंचाते थे। 2-3 दिन बाद मेरा हस्बैंड अपने चल जाता था। इस बार हम पहुंचाए, मेरे पति हमको नहीं बदलना, मुझे छोड़ के वो चल जाएगा। अगर मुझे बता रहता इस बार छोड़ के जाने वाला, मुझे अभी नहीं पहुंचाते। मुझे कष्ट पसंद था, मेरे बच्चे को मार देता, वो पसंद था, लेकिन मेरे पति के यहाँ कभी नहीं पहुंचाते। नहीं, देखिए रोने से कुछ नहीं होगा। अब आप पर इल्जाम लगा ही है, इस बात को जान लीजिए। अगर आप गलत है तो कार्रवाई तो आप पर हर हाल में होगी, ये तो है। होना चाहिए, इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं गलत हूँ, मैं मार के अपने पति को लाई हूँ, तो मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, झूठा ब्लेम डाला जा रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मुझे फंसाया जा रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। इसके बाद रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ पता चलेगा जो सच्चाई। अगर मारा होगा तो उसमें रिपोर्ट में आएगा, अगर गिरा होगा या जहाँ तहाँ गिरता था पी के, मेरे मोबाइल में उसका वीडियो भी है, जहाँ भी घुलटा था वहां उठा के लाते थे। और उस जगह का आदमी भी बोलेंगे, परोड़ा का आदमी भी बोलेगा, जहाँ भी घुलटा था 11 बजे 12 बजे रात हम दूसरे को बुला के, मेरा नहीं ससुर साथ है, नहीं भैंसुर साथ है, मेरे सास साथी, हम अकेले हम पति को लाते थे उठा के। अकेले महिलाओं के बच्चे को हम घर में छोड़ देते थे और पति को खोजने के लिए जाते थे रात। उस वक्त मेरा फैमिली कोई नहीं पूछता था तुम कहाँ हो, किस स्थिति में। अभी ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, पूरा बस्ती को कहा जा रहा है कि उसकी बदनी मार के लाई गई। अगर हम मारे हैं तो हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं। अगर ये सारी बातें सही हो जाएगी, मतलब कि आप उन्हें अपने पति को जो है किस तरीके से हमला करवा के मारे, फिर तो आप कसूरवार ही होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम भोगने के लिए तैयार है। जो मुझे सजा मिलेगी मैं तैयार हूँ उसके लिए, उसमें कोई कटौती नहीं है। मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। इसका सही प्रक्रिया लिया जाए, जहाँ से हम पति को लाए थे उस जगह जाके उसका छानबीन किया जाए कि किस स्थिति में सही में मारा गया या यहाँ मारा गया, या ये मेरे पति, अगर मैं हम पति को लाए उस वक्त क्यों नहीं उसको देखा गया कि मारपीट किया गया है। मेरा पति डेट कर गया, तब पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, तब दिखाया गया कि इसमें छेल मारा पीटा गया है। अच्छा, ये पहले बताइए, आपके जो पति है वो कब से नशे के हालात में, कब से शराब पीने का आदत? बहुत दिन से पीता है सर सब। अच्छा, इससे पहले तो समाज वाले जानते हैं कि वो पीते थे, तो हम उसको, आप जो है कि कई बार जब बोल रही हैं कि आप, हम उसको उठा के लाते हैं। नशा मुक्ति में भी डाले हैं। अच्छा। कई बार जेल में भी डाले हैं कि मेरा पति कहीं भी रहेगा, शराब नहीं पिएगा, सुरक्षित रहेगा, जिंदा रहेगा। इस बार मेरे पास पैसा नहीं था, हम कहीं नहीं डाल सके, हम घर पहुंचा दिए। अच्छा, घर पर आपके पति देव क्या किस चीज का काम कर रहे थे? मेरा पति कुछ नहीं कर रहे थे। अभी फिलहाल सदर हॉस्पिटल में हम पैसा लगवा के पति को कार्ड में लगवा दिए थे। अच्छा। ताकि हमसे पैसा नहीं मांग सके, वो अपना कुछ खर्चा निकाल सके। लेकिन जब सैलरी आता था उनका वो पीना स्टार्ट कर देते थे। अच्छा, फिर लास्ट में दीदी क्या कुछ हुआ घटना, आखिर जो जब लास्ट में मारपीट किया गया तो आपको कुछ जानकारी मिली?
अंतिम अंतिम है सिस्टर, अंतिम बताना ही होगा कि मतलब जब लास्ट में उसको मारपीट किया गया तो आप गई थे वहां पर क्या? मेरे पति को मेरे सामने हम अपने हाथों से पति को उठा के लाए, कहीं मारपीट नहीं किया गया। जिसके यहाँ दरवाजे पे सोया तो बुलाने का लिए आया, क्या मेरे यहाँ उल्टा हुआ, आप चलिए लेके जाइए। वो चौकी पे सोया हुआ, चौकी खड़ा कर दिया था, मेरे पति नीचे में सोया हुआ था। हम पति को उठवाए, टोटो पर यहाँ ला के दे दिए। आधा घंटा हम बैठे, फिर आप यहाँ ला के रख दी, फिर चली गई थे आप क्या? मेरे बच्चे थे वहाँ, मेरा सामान है, सामान राशन का दुकान है, सामान है, उसको तो देखना पड़ेगा ना भैया। नहीं जाते तो रात वाला बात मेरे बच्चा को कौन देखता। अच्छा, बच्चे की उम्र कितने कितने साल है? छोटा वाला 3 साल है, 10 साल से सब नीचे है सब। 10 साल से सब नीचे। अच्छा, मतलब कि ये सभी जो घटनाएं हुई हैं तो वहाँ के लोग तो बताएंगे ना कि उसके साथ में मारपीट की गई है या फिर नशे के हालात में वो इस तरीके से घटना हुआ है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के आदमी बताएंगे। अगर उसको मारे गए, घर में मारे होंगे या बाहर मारे होंगे, सभी बताएंगे। वहाँ का आदमी हर चीज बताएंगे। कहाँ से हम पति को लाए, कहाँ से उठा, उसको गाड़ी पे बोझे, गाड़ी वाला भी उठाया, कहाँ वो उल्टा हुआ, तो उस सब बताएंगे वहाँ का आदमी। अच्छा, इससे पहले कुछ मामले, इससे पहले कहीं आपके पति का किसी से लड़ाई झगड़ा सब? नहीं, मेरा पति किसी से कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था, सिर्फ ही ना उसका एक बुरी आदत, एक नशा का बुरी आदत थी। उसके अलावा बस सामान घर का कुछ बेचता था तो बच्चे लोग मना करते थे, बच्चे लोग को मारने पीटने के लिए जाता था। और किसी से दूसरे से किसी से लड़ाई नहीं करता था। किसी का दूसरे का जबरदस्ती दारू उठा के पी लेता तो उसका खरीदा हुआ तो वो काम का करता था, लेकिन हम पैर बगैर उसको पैसा दे देते, जितना दारू का पैसा था उतना दे देते थे। 100-50 टका अपना पति को ला लेते थे।